आलू तो खा सकते हैं, लहसुन भी खा सकते हैं, प्याज भी खा सकते हैं। इनका प्रश्न है कि आध्यात्मिक पथ पर यदि चलना हो तो आलू, प्याज, लहसुन खा सकते हैं या नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मत पूछो कि क्या नहीं खा सकते, सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या खा सकते हैं। तो जहां तक भोजन की बात आती है, यदि किसी का मन महावीर जैसा हो तो वो व्यक्ति नहीं खा सकता जो भी भूमि के नीचे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि महावीर ने एक ऐसा आदर्श जीवन व्यतीत किया जो शायद समाज में सबके लिए जीना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे जीते हुए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो भूमि में से निकालेंगे कुछ ना कुछ छोटे जीव जंतु अवश्य मरेंगे। जो भूमि के नीचे है वो उनका आहार है जो भूमि के नीचे रहते हैं। जो भूमि के नीचे उत्पन्न होता है वो उनका आहार है जो भूमि के नीचे रहते हैं। उन्होंने तो मुख पर कपड़ा भी रख लिया कि गलती से जब मैं श्वास ले रहा हूं या बाहर निकाल रहा हूं कुछ जीव मेरे मुख में न चले जाएं जिससे मैं उनकी मृत्यु का कारण बन जाऊं। तो एक तो वो मत है कि हम कुछ खाते हैं या नहीं खाते उस भाव में कि हम किसी को कष्ट ना दें। दूसरा मत है कुछ योग का, कि कुछ ऐसे आहार जो शरीर में मनुष्य के उद्वेग को उत्पन्न करते हैं, उसमें प्याज और लहसुन आते हैं। अधपका यात यामम गत रसम, जो रसहीन हो चुका हो, जो पुराना भोजन हो चुका हो, जो अधपका हो भोजन हो, बहुत अधिक नमक हो जिसमें, बहुत अधिक मसाले हो जिसमें, वो शरीर के भाव को जागृत करते हैं। ऐसा आहार आपको बार बार अपने शरीर का बोध करवाता है, और जितना अधिक शरीर का बोध रहता है उतना दुष्कर होता है आत्मा की ओर जाना, क्योंकि शरीर से मनुष्य को इतना अधिक लगाव होता है कि इतना सा भी कष्ट हो जाए हम भागे जाते हैं डॉक्टर के पास। तो दूसरा मत वो है। अगर उस मत के अनुसार चलना है, फिर निर्भर करता है आप किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, किसने वो साधना दी है, कि उसमें हो सकता है बताया जाए कि यही प्रकार का आहार खाना है या ये नहीं खा सकते। परंतु हमने आरंभ में एक बात कही थी कि ये जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या नहीं खा सकते। मैं आपको बताता हूं कि क्या खाना चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य को अपना अहंकार खाना चाहिए। जो अहंकार को आहार बना ले वो व्यक्ति सिद्ध है। मनुष्य को अपना क्रोध खाना चाहिए। बाकी जो भावनाएं हैं ना, ईर्ष्या की, द्वेष की, राग की, उनको लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी कभी ना कभी मन में आती रहती हैं, उस पर किसी का काबू नहीं होता। अब किसी के जीवन में अच्छा हो रहा है, आपको ईर्ष्या हो गई, क्या करें? हो गई, आप नहीं चाहते जलन हो, पर हो रही है, नहीं रोक सकते। आ गया वो भाव। ये नहीं कि आप उस व्यक्ति से अब नफरत करना शुरू कर दिया है, बस एक मन में भाव आ गया, लगा कि अरे ये कल का पैदा हुआ कि नहीं, अभी अंडे से निकला नहीं और हमसे आगे निकल गया। परंतु अहंकार और क्रोध
इसको मनुष्य अपना ग्रास बना सकता है कि क्रोध आया, उसको ना किया तो ग्रास बना लिया, तो उसको खा लिया। अहंकार आया, जब लगा कि मैं तो बहुत विशेष हूं, उस समय किसी ऐसे व्यक्ति का चिंतन कर ले जो आपसे बहुत बढ़ के है। अहंकार चला जाएगा, हो सकता है डिप्रेशन हो जाए। फिर इंटरनेट पर चले जाइए, टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं, कामयाब लोग भरे हुए हैं, उनको देख सकते हैं, आपको तुरंत लगे मैं तो कहीं का नहीं। तो वो आहार सबसे ज्यादा जरूरी है जो वास्तव में आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहता है व्यक्ति। उसके लिए प्याज वो खा ले, कोई पाप नहीं है, पर अपना क्रोध खा ले, अहंकार खा ले, तो बहुत आगे बहुत जल्दी जाएगा। तीव्रता का पथ है फिर वो। इनका प्रश्न है कि जब आप कई बार जीवन यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर रहे हैं या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, कोई भी व्यक्ति कई बार उसके जीवन में एक ऐसा अंतराल आता है कि उसकी सब इच्छाएं लगता है एक के बाद पूरी हो रही हैं। और ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो बहुत आगे हैं आध्यात्मिक पथ पर, उनकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होती। तो इच्छा का पूरे होना, ये नहीं कह सकते वो व्यक्ति उन्नत है या बहुत अग्रज हो गया। कभी आपने ना जाने इस बात को गौर से देखा है या नहीं, आप एक दुकान में जाइए या एक रेस्टोरेंट में जाइए, कई बार कोई नहीं होता वहां पे, पर जैसे ही आप गए तुरंत 4-5 लोग आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में एक समूह में हर चीज होती है। बहुत बार आप अपने जीवन में इस बात को पाएंगे, जब सीधा समय आता है हर चीज सीधी पड़ती चली जाती है, जब उल्टा समय आता है जो हर चीज एकदम आती थी वो भी उल्टी पड़ रही है। इसी का नाम जीवन है। जब चीज सीधी पड़ रही है, जो व्यक्ति उस समय उल्टा ना हो और चीज उल्टी पड़ रही है उस समय सीधा रह जाए, वो फिर सिद्ध हो गया। बस इतना सा है। और जो सम रहेगा उसके जीवन में सीधी चीजें अधिक होंगी, क्योंकि जब आप विचलित हो जाते हैं दुख के अवसर में, फिर हर चीज गलत ही होगी। आप गलत बोलोगे, गलत सोचोगे, गलत करोगे, उसका परिणाम ठीक तो हो नहीं सकता। इसलिए समता का जो मार्ग है, या मन की समता मनुष्य बनाकर रख सके कि जब बहुत कुछ सीधा हो रहा है अपने आप को याद करा दे कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, ये बस थोड़े दिन का खेल है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मनुष्य दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार बैठकर मृत्यु पर चिंतन कर ले, उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। बिना मृत्यु पर चिंतन किए आप जीना नहीं सीख सकते, क्योंकि जैसे ही आप मृत्यु पर चिंतन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बात को लेकर चिंतित हूं, किस बात की मुझे चिंता है। कुछ भी तो रहने वाला है नहीं, फिर क्या दिक्कत। जिनके लिए मैं परेशान हो रहा हूं कि मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा, हो सकता है अच्छा ही हो। होता है कई बार ऐसा। They may even be happier, who knows? क्योंकि आज तक किसी के जाने से कभी आपने सुना है कि परिवार में उनके कोई भूखा मर गया या दुख से मर गया? कभी भी एक भी कोई ऐसा किस्सा सुना है कि परिवार का एक ही व्यक्ति कमाता था, मान लो करोड़ों रुपया कमाता था, वो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पीछे कर्जा भी छोड़ जाता है, मान लीजिए। क्योंकि याद रखना, मौत के बाद देने वाले कोई नहीं आए थे दरवाजे पर,
सिर्फ लेने वाले आते हैं, तो कर्जा भी छोड़ जाता है। कभी आपने एक भी ऐसा किस्सा सुना है कि उस दुख से ग्रसित होकर परिवार में किसी और का देहांत हो गया, या कोई भूखा मर गया, या रोटी नहीं मिली उनको खाने को? हर कोई अपना मार्ग खोज लेता है। तो जब हम इस बात पर चिंतन करते हैं तो दुखी नहीं होते, बल्कि हमारा प्रेम जो है हमारे परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए और भी शुद्ध हो जाता है। That's the answer.